जमीन का बंटवारा करना हो गया अब आसान। बिहार सरकार का बहुत बड़ा यहां पर निर्णय है। जमीन विवाद और जमीन का बंटवारा को लेकर अगर ये निर्णय पूरे भारत में यहां पर लागू किया जाए तो पूरे देश के सभी जमीन विवाद यहां पर खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि क्यों यहां पर जो कैसे अब जमीन विवाद बंटवारा विवाद अब यहां पर खत्म होने वाले हैं। अब अगर ये पूरे भारत में लागू कर दिए जाते हैं तो पूरे भारत के जितने भी जमीन बंटवारा को लेकर के, पैतृक जमीन का बंटवारा को लेकर के परेशान है लोग और विवाद यहां पर बने रहते हैं, तो अब यहां पर विवाद नहीं होने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपका यहां पर जो विवाद खत्म होने वाले हैं। तो जमीन का विवाद सबसे अधिक यहां पर जो कहां पर है, सबसे जो है यहां पर पहले नंबर पर बिहार है, उसके बाद जो है यहां पर यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में जो है यहां पर इन सभी राज्यों में सबसे अधिक भूमि विवाद, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के यहां पर जो है आपस में लड़ाई मार कर लेते हैं। तो अधिकतर ये विवाद जो है यहाँ पर भाइयों में, चचाओं में और अपने ही खानदान के लोगों से होते हैं, अपने ही खानदान के लोगों से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैतृक जमीन में जो है यहाँ पर पैतृक जमीन का मतलब, पैतृक प्रॉपर्टी का मतलब वहां पर विवाद का जड़, क्योंकि बंटवारा नहीं होने के कारण, सही से बंटवारा नहीं होने के कारण और पीढ़ी जो है यहाँ पर हिस्सेदार बढ़ जाने के कारण जो है उसे उस समय जो है यहाँ पर बंटवारा करने में लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और इस कारण से लोग जो है यहाँ पर जमीन विवाद और बंटवारा को लेकर के जो यहाँ पर प्रॉपर्टी विवाद यहाँ पर होते रहते हैं। तो अब जो है यहाँ पर अब आपका यहाँ पर विवाद नहीं होने वाले हैं अगर इस तरीके से अगर आप बंटवारा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर बिहार सरकार ने अब यहाँ पर जो है इतनी आसान कर दिया है जमीन बंटवारा करने को लेकर के। अब आप यहाँ पर जो ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करके बंटवारा करा सकते हैं। अब आप अपने घर बैठे जो है यहाँ पर अपने ही यहाँ पर जो है क्षेत्र में रह करके आप अपने जमीन का बंटवारा आप आराम से ऑनलाइन के माध्यम से आप करवा सकते हैं। पहले जो है यहाँ पर ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था और आप लोगों को जमीन बंटवारा करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन अब आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मैं स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और ये जो नया नियम बिहार सरकार जो यहाँ पर ला रही है और ये जो लागू किए गए हैं, अगर आप भी इसे फॉलो करेंगे तो आपका जमीन विवाद यहाँ पर जो खत्म हो जाएंगे। आपका बंटवारा विवाद बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर आप अपने जमीन का बंटवारा को खत्म करना चाहते हैं, अपने जमीन के विवाद को खत्म करवाना चाहते हैं, तो पहले इस प्रकार से यहां पर भूमि का बंटवारा किया जाता था, पैतृक जमीनों का, प्रॉपर्टियों का। यहां पर जो सभी हिस्सेदारों को तहसील जाना होता था और बहुत समय यहां पर लगता था। जितने भी खतियान में हिस्सेदार है सभी हिस्सेदारों को तहसील यहां पर जाने पड़ रहे थे और सबों की सहमति होना जरूरी होता था और सबों का जो है यहां पर सिग्नेचर और सभी सबों का जो है यहां पर जो सहमति और सबों को यहां पर प्रेजेंट में रहना होना पड़ रहा था, तभी जो है यहां पर जमीन का बंटवारा हो पा रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ पर क्या नियम है इसको भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं करना होगा। अब आपको यहाँ पर जो पहले एक आवेदन तैयार कर लेनी है, साथ में यहाँ पर जो नक्शा बनवा लेनी है और किसको कहाँ जमीन दे रहे हैं और खाता खेसरा आवेदन सभी का यहाँ पर जो सिग्नेचर आपको करवा लेनी है। एक आपको अच्छा सा आवेदन यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे। आवेदन में आपका सारा चीज लिखा होना चाहिए कि कितना भाई है और भाई के यहाँ पर कितना भाई है, पिताजी का नाम क्या, कौन से यहाँ पर क्षेत्र से आप लोग हैं, आपका यहाँ पर जो क्या पता है आप लोगों का और कौन सा खाता, कौन सा खेसरा है और कौन से भाई को कितना यहाँ पर जमीन मिले हैं और कौन सा हिस्सा यहाँ पर मिले हैं, कौन से प्लॉट से कितना जमीन मिले हैं। तो वो सारा चीज जो आपको एक एप्लीकेशन में यहाँ पर सारा चीज आपको मेंशन करने पड़ेंगे। और ये मेंशन करने से पहले आपको सबसे पहले अपने जमीन का अगर आप लोग नापी करवा लेते हैं तो नापी में अगर आप लोग बंटवारा अगर करवा लेते हैं, किसी अमीन से अगर आप नापी करवा करके बंटवारा अगर आप करवा लेते हैं और बंटवारा करके जो है यहाँ पर ट्रेस नक्शा अगर आप अमीन के द्वारा अगर ले लेते हैं तो ट्रेस में आपका ये हो जाएंगे कि एक भाई को यहाँ पर कितना जमीन मिला है, कौन से प्लॉट से मिला है, कौन से खाते से मिला है। तो वो आपको नक्शा अटैच करना बेहद जरूरी है। अगर आप नक्शा अटैच कर देते हैं तो आप लोगों का जमीन का विवाद जड़ से यहाँ पर खत्म होने वाले हैं कि वहां पर आपको जमीन में ये पता चल जाएंगे कौन से भाई यहाँ पर कौन से साइड में जमीन लिए हैं और कौन से प्लॉट में कितना जमीन यहाँ पर मिला हुआ है। क्योंकि जमीन में सबको अगर सहमति हो जाते हैं तो पेपर में भी आपका सबका यहाँ पर जमीन के हिसाब से पेपर भी आप लोगों का यहाँ पर क्रिएट कर दिए जाएंगे और आप लोगों का जमाबंदी क्रिएट हो जाएंगे और आप लोगों का जो है जिसको भी जो भी प्लॉट यहाँ पर मिला है वो प्लॉट आपका पेपर में भी ऑनलाइन में भी यहाँ पर चढ़ जाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर जमीन में बंटवारा नहीं करते हैं तो फिर आप पेपर में अगर आप बंटवारा करके अपने नाम से जमाबंदी क्रिएट कर लेते हैं मिल जुमला में, तो फिर भी आप लोगों का विवाद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने जमीन का नापी करवा करके बंटवारा करवा करके कौन से भाई को कौन से साइड यहाँ पर मिला हुआ है, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर भाइयों के बीच में, हिस्सेदारों के बीच में
में जो यहाँ पर जमीन बंटवारा को लेकर के क्यों होते हैं, क्योंकि एक प्लॉट जो है मान के चलिए, सभी प्लॉट तो रास्ते के बगल में नहीं होते हैं, एक प्लॉट अगर रास्ते के बगल में हो जाते हैं तो सभी भाई हम वहां पर दावा करते हैं कि पहले जो भाई यहां पर थे बहुत दिनों से थे, लेकिन अब जो सभी भाई उसमें यहां पर जो दावा कर रहे हैं कि उस प्लॉट में जो यहां पर मुझे भी रास्ता मिलना चाहिए, तो यहां पर मामला जो हम वहीं पर फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको हर एक प्लॉट का बंटवारा आपको यहां पर कर लेना चाहिए कि कौन से भाई को कौन से प्लॉट में कितना जमीन यहां पर मिला है। अगर रास्ते की जमीन मिला है तो कितना उसको यहां पर जो लंबाई चौड़ाई यहां पर रास्ते की साइड में मिला है, ये सारा चीज आपको यहां पर सबसे पहले कर लेनी है और यही सारा चीज आपको एप्लीकेशन में यहां पर लिखनी है। अगर आप ये सारा काम कर लेते हैं तो जमीन विवाद आपका कभी भी यहां पर नहीं होने वाले हैं और आपका जो यहां पर बेटा जो आने वाले हैं, जो आपका पीढ़ी आने वाले हैं, उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाले हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। किसी को भी यहां पर जो कहां जमीन दे रहे हैं और खाता खेसरा यहां पर जो है आवेदन में आपको सभी आवेदन में ये सारा चीज आपको यहां पर लिखना है, कौन से खाते की जमीन है, कौन सा खेसरा है और कितने खाते की जमीन है, कितना का सारा चीज आपको यहां पर आवेदन में मेंशन आपको करनी है। और सबका जो है जितने भी भाई का बंटवारा कर रहे हैं, और आपको ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, पैतृक अगर जमीन है, अगर माता पिता अगर पिता का अगर आपका जमीन है तो आपको यहां पर जो है बहन बेटियों को छोड़ना नहीं है, उनका भी नाम आपको यहां पर इस एप्लीकेशन में आपको मेंशन करनी है। मेंशन आप तब नहीं करेंगे जब अगर आपका बहन अगर बोल देती है कि मैं जो है अपने पिताजी के जमीन पे यहां पर हिस्सा नहीं लूंगी, तो आप जो यहां पर उनके बात पे आपको यहां पर नहीं रहना है, आपको उनसे यहां पर पेपर बनवा लेनी है, आपको एनओसी सर्टिफिकेट आपको बनवा लेनी है। अगर आप एनओसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो आगे चल के जो है यहाँ पर आपके बहन अगर उसका डेथ अगर हो जाती है, तो अगर उसका अगर पीढ़ी है, उसका अगर उसका जो भी यहाँ पर बेटा बेटी है, तो वो आप पर जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है आपके उस जमीन प्रॉपर्टी पे आकर के जो वो क्लेम कर सकते हैं, फिर उस समय आप फंस जाएंगे। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका बहन बोलती है कि मैं अपने पिताजी के जमीन पर कोई भी यहाँ पर जो हिस्सा नहीं लूंगी, तो उनसे आप जो यहाँ पर सर्टिफिकेट एनओसी सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लीजिए और सभी का यहाँ पर जो सिग्नेचर आपको करवा लेना बेहद जरूरी है आपकी एप्लीकेशन में। तो सभी हिस्सेदारों का और बहनों का जो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेनी है। जैसे ही आपका सिग्नेचर हो जाएंगे उसके बाद बंटवारानामा भी आपका यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन कर देनी है। जैसे ही आप ऑनलाइन कर देंगे तो आपका जो भी ऑनलाइन किए हैं और जो भी आपका दस्तावेज है वो आपको अटैच करके जो है एप्लीकेशन अटैच करके आपको आवेदन यहाँ पर जो है ऑनलाइन कर देनी है। करने के बाद आपका आवेदन को चेक किए जाएंगे कर्मचारियों के द्वारा और सीओ के द्वारा अगर चेक किए जाएंगे। जैसे ही आपका ये सारा डेटा सही पाए जाते हैं तो आप सभी भाइयों के नाम से अलग अलग से जमाबंदी क्रिएट कर दिए जाएंगे और आप लोगों का जमीन विवाद हमेशा के लिए यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। जो भी भाई जिस भाई को जितना जमीन मिला है सबको अपने पोजीशन के हिसाब से जो है यहाँ पर दखल करेंगे और वो उस जमीन को यहाँ पर चाहे जो भी करे, बेचे या फिर किसी व्यक्ति को दान में दे दे, कुछ भी वो जमीन वो प्रॉपर्टी वो कर सकते हैं। क्योंकि पहले पैतृक जमीन था, पैतृक जमीन में यहाँ पर बिना बंटवारा का जो यहाँ पर समस्या जो है यहाँ पर आप लोगों को हो रहे थे बेचने में और या फिर किसी व्यक्ति को यहाँ पर देने में। तो अब जो है यहाँ पर जैसे ही आपके नाम से जमाबंदी क्रिएट हो जाते हैं और पोजीशन भी आपको यहाँ पर जो है बंटवारा आप लोगों का हो जाता है, तो आपको वो जमीन बेचने में, दान किसी को देने में या फिर वसीयत करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को यहाँ पर नहीं होने वाली है। बिहार में जो सर्वे जो है दिसंबर 2026 तक यहाँ पर जो चलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्वे बिल्कुल सही तरीके से हो तो सर्वे से पहले ये काम आपको जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप करवा लेते हैं तो आपका जो है जमीन विवाद हमेशा के लिए खत्म यहाँ पर होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए यही नियम जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो लागू करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ये जो नियम बिहार सरकार जो लागू किए हैं तो यही नियम जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार भी जो है यहाँ पर बहुत ही जल्द लागू होने वाले हैं। अगर इसी तरीके से अगर धीरे धीरे जो है यहाँ पर अगर सभी राज्य में अगर लागू कर दिए जाते हैं तो जमीन विवाद जो है यहाँ पर धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने खतियानी जमीन का जो यहाँ पर बंटवारा करके अपने नाम से जो है जमाबंदी कायम आराम से आप आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं। अगर आप फिर भी अगर अपनी जमीन का बंटवारा नहीं करते हैं तो फिर आपको आगे चल के बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको उस जमीन पे यहाँ पर लोन लेने में, आपको केसीसी लोन लेने में और उस जमीन में फार्मर आईडी कार्ड बनवाने में आपको समस्या हो सकती है। और सरकार जो किसानों को यहाँ पर जो बेनिफिट देती है तो आप लोग जो वो बेनिफिट से भी यहाँ पर वंचित रह सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जितने भी सरकार किसानों को बेनिफिट देती है तो वो सारा चीज अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये काम आपको करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप ये सारे लाभों से वंचित रह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर जानकारी मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूं खास करके आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक
लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।